हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट में व्यू टैब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को भी बताएँ। तो चले बिना समय गवाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे। तो पावर पॉइंट के लिए मैंने एक पहले से विंडो ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर लें। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू टैब्स के बारे में जानकारी ले लिए। आज हमें पढ़ना व्यू टैब। तो देखिए, व्यू का मतलब होता है देखना। अब आप जो प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे दूसरे के सामने, या फिर उसको पहले आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा प्रेजेंटेशन बेस्ट होगा ताकि दूसरे लोग उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, हमको पढ़ना पहला इसमें ग्रुप्स पढ़ने हैं, प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन को देखना है हमें, तो हम किस तरीके से देखेंगे। पहला हमारा नॉर्मल, अभी जो हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ये हमारा कौन से व्यू में, नॉर्मल व्यू में। उसके बाद है नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। अब यहाँ पे जब हम आउटलाइन व्यू करेंगे तो इस तरीके से आपको चले, जैसे आपका जो स्लाइड का थंबनेल था वो पॉइंटेड चले, बुलेटेड लिस्ट में चले, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसका जो बड़ा सा होगा वो साइड में दिखाई देगा। तो ये होता है आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट हमारा है स्लाइड सॉर्टर। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम देखेंगे तो हमारा जो होता है बड़ा एरिया में दिखाएगा। इसमें आप टाइमिंग वगैरह जो भी चीज़ अप्लाई कीजिएगा इसके साथ वो सारा दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा नोट्स पेज व्यू। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं तो डायरी का जैसा होता है ना, उस तरीके से हम लोग नोट्स के रूप में स्लाइड के प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम नोट्स पेज व्यू पे जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है नोट्स पेज व्यू में। उसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। अब रीडिंग व्यू में देखना है तो आप इसके लिए इस पर क्लिक करिए। रीडिंग व्यू होता है जैसे हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो पेज को मतलब टर्न ओवर करते हैं, यानी उलट पुलट करते हो, उस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं काम। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। जब आप रीडिंग व्यू में देखिएगा तो प्रेजेंटेशन जो हमारा है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप का काम। तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा मास्टर व्यू। अब मास्टर व्यू में हमें देखना है तो पहला हमारा क्या है, स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर में हमें देखना है तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो स्लाइड मास्टर का अपना एक ग्रुप होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको इतना सारा दिखा रहा है। तो ये जो आपका है मेन है, ये स्लाइड का मास्टर है। जैसे कोई होता है ना कि हेड होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ये सारे स्लाइड का मेन ये आपका है। आप इस पे जो वर्क करिएगा इस स्लाइड में, वो सारा वर्क बाकी के सारे स्लाइड्स में भी होंगे। जैसे देखिए हम करते हैं क्या, इसमें एक पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से मान लीजिए कि हम एक पिक्चर इंसर्ट किए। अब यहाँ पे हम मेन स्लाइड में किए, जो मास्टर है सारे स्लाइड का उसमें हम इंसर्ट किए, तो बाकी सारे स्लाइड में भी इंसर्ट हो रहा है। तो यही होता है स्लाइड मास्टर, कि आप जिसमें मेन वाले में आप काम करिएगा तो सारे में इंक्लूड हो, क्योंकि ये जो सारे स्लाइड्स हैं बाकी उससे अटैच हैं, ये होता है। अब इसमें आप जो भी चेंजिंग करिएगा वो सारे स्लाइड्स के साथ हो, जैसे थीम चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सब काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम अप्लाई कर देते हैं ये वाला थीम। तो इस तरीके से देखिए इसमें हम अप्लाई किए तो बाकी सारे में भी अप्लाई हुआ। कलर्स चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप किस कलर में रखना चाह रहे हैं, ये होता है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट चेंज करना आपको, जैसे आप कुछ लिखिएगा टेक्स्ट वगैरह, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट करना है चेंज, जो भी आप ऑब्जेक्ट अप्लाई किए हुए हैं अपने पेज में, मतलब अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड में, यहाँ से आप उसका इफ़ेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फिर है बैकग्राउंड स्टाइल। अब आप बैकग्राउंड के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब ये सारे एडिट से रिलेटेड मैंने आपको, जैसे स्लाइड साइज सेट करना, ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये सब काम करते हैं और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये होता है आपको। अब आप जैसे आप यहाँ से आप क्लोज कर देते हैं, मास्टर क्लोज, ऐसे क्लोज कर दें। अब देखिए उसमें जो हम ऐड किए थे पिक्चर स्लाइड मास्टर में, वो पिक्चर हमारा इस सब में भी है, बाकी के सारे स्लाइड में, क्योंकि ये जो अटैचमेंट था सारे स्लाइड का उस मास्टर स्लाइड के साथ
अटैच था, इस कारण ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसको हम हटा दें, तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा कहाँ पे, व्यू में जाना होगा और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप डिलीट करिए तो यहाँ से नहीं होने वाला डिलीट, यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे मेंबर जो हैं मेन स्लाइड मास्टर के मेंबर हैं, और जब तक आप मेन स्लाइड से नहीं इसको हटाइएगा तब तक वो बाकी स्लाइड से हटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेन स्लाइड में जाना होगा और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको अगर हटाना है तो यहाँ से डिलीट कर, जैसे यहाँ से करिएगा तो वो सारे स्लाइड से हो जाएगा। तो ये होता है स्लाइड मास्टर का काम। नेक्स्ट आपका इसमें है हैंड आउट मास्टर। अब आप हैंड आउट मास्टर में देखिए तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इस तरीके से आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप काम करिएगा, जैसे एक नोट्स बना हुआ था भाई, मतलब जैसे होता है खाना बना हुआ था ना, क्या उसको बोलते हैं, जैसे ढांचा बना हुआ था, जैसे मान लें कि आईडी कार्ड वगैरह का एक सैंपल बना होता है, उस तरीके से आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, जो कुछ भी आपको लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर ओरिएंटेशन है, अभी आपका जो है हैंड आउट ओरिएंटेशन है जो पोर्ट्रेट है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप में करना है तो यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं। फिर स्लाइड साइज है, स्लाइड का साइज आपको कैसे रखना है, वाइड स्क्रीन में रखना है या फिर स्टैंडर्ड में रखना, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्लाइड पर पेज, आप एक पेज में कितना स्लाइड रखना चाहते हैं वो कंडीशन आपको यहाँ से फॉलो करना है। एक पेज में 4 रखना है, 9 रखना है, 3 रखना है, या 2 रखना है, या फिर 1 रखना है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर देखिए, ये सब जो होता है प्लेस होल्डर होता है, तो यहाँ से आप चाहें तो सारे को हटा सकते हैं, अगर इच्छा है तो हटा दीजिए, नहीं इच्छा है तो रहने दीजिए। यहाँ से हम डिसलेक्ट करके हटा सकते हैं। देखिए सारे प्लेस होल्डर लाना है तो बस इस पर क्लिक करिए। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, इसमें थीम्स चेंज नहीं होता है, कलर वगैरह जब कोई ऑब्जेक्ट लिए रहेगा तो यहाँ से कलर वगैरह सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट भी है चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ लिखने वाला होगा तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट भी ऑब्जेक्ट के लिए होगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड स्टाइल, तो बैकग्राउंड का स्टाइल भी ये कर सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको ये मास्टर स्लाइड में भी बताया, जो सेम वर्क होता है, कुछ चेंजिंग थोड़ा बहुत है, बाकी कुछ नहीं। तो अब यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, नोट्स मास्टर। जैसे यहाँ से हम नोट्स पेज भी देखें, जैसे डायरी होता है हमारा, उस तरीके का हम पोर्ट्रेट मोड का जो डायरी होता है उस तरीके से हम नोट्स मास्टर पे भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये नोट्स के जरिए काम होता है, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप काम कर सकते हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो ये आपका होता है, और इसका काम आप खुद करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है शो। अब हमें देखना, शो का मतलब होता है देखना। अब आप देखना चाहते हैं इसमें क्या क्या है, जैसे रूलर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारा रूलर आएगा, यहाँ से आप जो मेजर करने का काम करता है। फिर आता है ग्रेड लाइन, तो ग्रेड लाइन देखिए आपको दिखा रहा है। फिर होता है गाइड्स, तो गाइड्स के लिए आपको जैसे क्वाड्रेंट बटा होता है उस तरीके से यहाँ पे गाइड्स काम करता है। अब ये 4 क्वाड्रेंट हैं, आप चारों क्वाड्रेंट में काम करिएगा तो जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करें वैसे वहाँ पे भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रत्येक क्वाड्रेंट में पिक्चर इंसर्ट करें तो ये हो सकता है यहाँ से। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्वाड्रेंट हटा देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम क्वाड्रेंट हटाएंगे तो जो शेप इंसर्ट के वो हट जाएगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस आपका जो ये लाइनिंग जो था उसका एक्सिस टाइप का वो हट जाएगा, बस यही होता है। अब ग्रेड लाइन हटाना तो यहाँ से काम कर लीजिए, मतलब डिसलेक्ट कर। रूलर हटाना तो यहाँ से इसको डिसलेक्ट कर लीजिए। नोट्स देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो नोट्स यानी इस स्लाइड में आप जो कुछ भी ऐड किए उसके बारे में कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो नोट्स लाइन एरिया में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको कुछ लिखना है तो ये होता है आपका नोट्स एरिया, इसके सहायता से। अब हटाना है तो यहाँ से क्लिक कर दे, हट जाएगा। अब नेक्स्ट ग्रुप है आपका जूम। तो जूम का होता है मतलब बड़ा करना। अब हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको थोड़ा हम बड़ा करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे। अब कितना % आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, 100%,
50%, जितना आपको इच्छा आप उतना ले सकते हैं। या फिर आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे मान लीजिए कोई बोला कि नहीं हमको 55 चाहिए, तो आप यहाँ पे 55 भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डिजिट डालना होगा और यहाँ से ओके करके 55% पे आ गया। अब और बड़ा हम कर दिए, चलिए हम बड़ा कर दें, लेकिन अब हम सही तरीके से इसको देख नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस स्लाइड में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारा हमारा एक बार में दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिट टू विंडो पे क्लिक करें। जैसे हम लोग विनवर्ड में, एक्सेल में 100% पढ़ते थे, और यहाँ पे पावर पॉइंट में हमारा फिट टू विंडो जो है 100% का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट ग्रुप हमारा कलर और ग्रे स्केल। अब देखिए ये जो हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड में जो भी चेंजिंग किया, अभी हम देख रहे हैं उसको किस व्यू में, कलर में देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको ग्रे स्केल में देखें, तो यहाँ से हम चेंजिंग करेंगे। अब ग्रे स्केल में देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा। अब इसमें भी ऑप्शन है ग्रे स्केल के लिए, तो ऑब्जेक्ट मतलब चेंज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट लिए उसको चेंज कर, कैसे आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे ये सब हमारा, इसको इस तरीके से रखना है, लाइट में रखना है, इन्वर्स में रखना है, आप उसको सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये काम होता है। नहीं देखना है, जैसे इसको हम कर ले डोंट शो कर सकते हैं, नहीं देखना है तो देखना है तो आप यहाँ से इसको ये काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है बैक टू कलर व्यू। जब इस पर क्लिक करें तो आप कलर व्यू में फिर से वापस चला जाइए। ये होता है आपका। उसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट भी सेम ही है। जो काम हम ग्रे स्केल में किए हैं वो ब्लैक एंड वाइट में भी करेंगे, तो यहाँ से हम इस पे काम कर लेंगे। देखिए सेम ही वर्क है ब्लैक एंड वाइट में भी। अब नेक्स्ट ग्रुप आपका विंडो। अब देखिए विंडो में हम क्या करना है, जैसे अभी हमारा जो पावर पॉइंट का विंडो है तो एक ही है। यहाँ पे देखिए अभी आपके सामने एक ही विंडो खुला हुआ है। अब उसी तरीके का मतलब सेम ऐसा ही विंडो हम और लेना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो ग्रुप में जा कर के न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्लिक किए, देखिए एक और आ गया। पहले हमारा एक ही दिखा रहा था लेकिन अभी दो हो गया, यानी हम एक और ले लिए। और लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम 4 विंडो ले लिए, ठीक है। अब हमें कोई बोला कि आप 4 विंडो लिए हैं अपने यहाँ पे, मतलब कि आप काम कर रहे हैं तो आप चारों विंडो को हमको दिखाइए। हम एक विंडो से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ व्यू में जाएंगे और यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए अरेंज ऑल किए तो चारों विंडो आपको दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें फिर एक कैस्केड। अब आप इसको किस मोड में देखना चाहते हैं, कैस्केड में देखना चाहते हैं तो यहाँ से कर लो। तो ये होता है आपका कैस्केड मोड। ये जो क्या होता है ओवरलैपिंग मोड भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मूव टू अ स्प्लिट। अब इस पर क्लिक करके आप इसका काम करना है तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन, ये आपको इसको एरो बटन के साथ में क्या करना होगा। जैसे मान लें कि हम ये काम कर रहे हैं तो एरो बटन के साथ इसको आपको ये करना होगा, यहाँ से ऊपर एरो बटन दबाना होगा और उसके बाद इसको आप मूव टू स्प्लिट से काम कर सकते हैं। नेविगेशन करने का काम होता है इसका। तो ये आपका होता है मूव टू स्प्लिट का काम। नेक्स्ट आपका इसमें स्विच विंडो। अभी देखिए अभी हमारे सामने क्या है, प्रेजेंटेशन नंबर 4 यानी विंडो नंबर हमारा 4 खुला हुआ है। जैसे हम 4 विंडो लिए हुए थे, अभी हमारा 4 नंबर विंडो खुला। हम चाहते हैं कि इसको स्विच करके हम सेकंड विंडो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सेकंड विंडो यहाँ पे शो करने लगेगा। दूसरा हमको देखना है, जैसे हम तीसरा देखना चाहते थे, यहाँ पे थर्ड विंडो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसमें माइक्रोस का कुछ काम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको आप यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। तो आज के क्लास में मैंने आपको व्यू टैब के बारे में बताया। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपके पास ऑफिस का नंबर है, एमडी सर का नंबर, आप उनके नंबर पे कांटेक्ट करके बताइए। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको जल्दी इम्प्रूव किया जाएगा। तो फिर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, गुड बाय।